हेलो एवरीवन। आज हम भारत के संविधान के उस हिस्सों को समझेंगे जो पूरे संविधान की आत्मा है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान की आत्मा और परिचय पत्र है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कुंजी नहीं कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? आपके क्वेश्चन इससे बनेगा कि संविधान की आत्मा किससे कहा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा? आपका प्रस्तावना। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि संविधान का परिचय पत्र किसे कहा गया है? प्रस्तावना। और संविधान की कुंजी भी किसे कहा गया है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमें यह बताया गया है कि संविधान किसके लिए, क्यों और किस उद्देश्य से बनाया गया है। यानी कि प्रस्तावना जो है वो आपके संविधान का मेन पार्ट है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसका विचार यूएस से यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। ये जो संविधान की बुक है उसमें जो प्रस्तावना है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि सत्ता का असली स्रोत कौन है? जनता है। असली स्रोत कौन है आपका? जनता है। भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक यानी कि जहाँ पे जनता का शासन होता है। आगे चलते हैं। आगे है आपका भारत की प्रकृति कैसी है। भारत की प्रकृति को 5 शब्दों में समझाया गया है। ठीक है, पहला शब्द क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी। तीसरा है पथ निरपेक्ष। चौथा है लोकतांत्रिक। पांचवा है गणराज्य। देखिए, जो आपका समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है वो संविधान में शुरू से नहीं है। ये वर्ड समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए। तो जब आपका संविधान बना था तब उसमें सिर्फ 3 ही शब्द थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक और गणराज्य। और ये जो दो शब्द हैं ये आपके समाजवादी और पथनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। ठीक है, इनका सीरियल याद रखना, ये हमेशा सीरियल में पूछे जाते हैं। आपको ऊपर नीचे करके देगा कि समाजवादी को नीचे कर देगा, धर्मनिरपेक्ष को ऊपर कर देगा। तो आपको ये एकदम सीक्वेंस से याद करने हैं कि पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर लोकतांत्रिक और फिर गणराज्य है। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि इसका संशोधन कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ है? 42वें और कौन से सन में हुआ है। आगे चलते हैं। अब हम इन शब्दों का अर्थ जानेंगे कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो हमारा पहला शब्द क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और इसका अर्थ है कि भारत में किसी विदेश शक्ति का शासन नहीं होगा, कि भारत किसी भी विदेश शक्ति के अधीन नहीं है। यानी कि भारत में भारत की जनता का शासन होगा, कोई विदेशी देश इस पर शासन नहीं करेगा। जैसे पहले किसका शासन था? ब्रिटेन का शासन था ना। तो अब हमारा खुद का शासन है, यानी भारत की जनता का शासन है, ना कि किसी विदेशी का। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका समाजवादी। समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? कि आर्थिक समानता होगी, यानी कि गरीबी और अमीरी का कोई भी फर्क नहीं होगा। अमीर गरीब का अंतर कैसा करना है? कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्म को समान सम्मान मिलेगा, किसी विशेष धर्म को नहीं अपनाया जाएगा, सभी धर्मों को समान ही माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब जो शासन होगा वो जनता द्वारा होगा, जनता के लिए होगा और जनता का ही शासन होगा। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो शासन करते हैं ना। चलते हैं आगे। गणराज्य। गणराज्य का अर्थ क्या है? देश का राष्ट्रपति चुना जाता है, कोई वंशानुगत शासन नहीं है। वंशानुगत शासन क्या होता है? जैसे पहले राजा होते थे, फिर उनके
जो बेटे होते थे वो शासन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देश गणराज्य जो होता है उसमें देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के उद्देश्य क्या थे, कि जो संविधान बनाया गया वो किस उद्देश्य से बनाया गया? तो संविधान बनाने के 4 उद्देश्य थे। पहला था आपका न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता और चौथा है बंधुत्व। अच्छा, अब हम इन्हें भी क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, न्याय। तो न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि किसी को भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय का उद्देश्य क्या था? एक ऐसा समाज बनाना जहाँ कोई भी व्यक्ति सामाजिक रूप से शोषित ना हो, यानी किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो। फिर आता है आपका आर्थिक। आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर और आर्थिक असमानता का अंत करना है। ठीक है, यानी कि गरीबी हटाना, शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था बनाना, ये आर्थिक न्याय था। फिर आता है आपका राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? हर नागरिक को राजनीति में बराबर भागीदारी का अधिकार, यानी जैसे वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, और चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनेता बनने का अधिकार है। तो ये किस में आता है? आपका राजनीतिक न्याय में आता है। आगे चलते हैं। सेकंड, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता 5 तरीके की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी कि हर व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करना, अभिव्यक्ति प्रकट करना, किसी में भी विश्वास कर सकता है, कोई सा भी धर्म अपना सकता है और किसी भी भगवान की उपासना कर सकता है। इन सब की क्या है? स्वतंत्रता है। आगे चलते हैं। नंबर 3, समानता। समानता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, स्थिति की समानता और अवसर की समानता, यानी कि सबको बराबर अवसर मिलेगा। आगे चलते हैं। बंधुत्व। बंधुत्व कितने प्रकार के हैं? बंधुत्व 2 प्रकार के हैं, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। हर भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वो अपनी गरिमा बनाए रखे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी बनाए रखे। देखो, ये अखंडता शब्द जो पहले भी आया है, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था संविधान में। ये भी पहले नहीं था, सिर्फ पहले क्या था? राष्ट्र की एकता। बंधुत्व का में राष्ट्र की एकता था, फिर आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी इसमें जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है आपके प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो वे कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। संविधान, यानी कि जो संविधान में प्रस्तावना है, प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, आगे है प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? आत्म समर्पित करते हैं, ये अंतिम शब्द है। और पहला शब्द क्या था? हम भारत के लोग। यानी कि जो प्रस्तावना शुरू होती है वो किससे शुरू होती है? हम भारत के लोगों से शुरू होती है और उसका अंत कहाँ पे होता है? आत्म समर्पित करते हैं से। ठीक है, प्रस्तावना में कुल मूल शब्द कितने थे? यानी जो प्रस्तावना थी उसमें पहले मूल शब्द कितने थे? 72 मूल शब्द थे। फिर इसमें 3 और जोड़े जाते हैं तो ये हो जाते हैं 75। लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, प्रस्तावना में मूल शब्द कितने थे? 72। अब कितने हैं? अगर अंग्रेजी में पूछता है तो 75 होंगे, और प्रस्तावना में संशोधन के बाद अगर वो हिंदी में पूछता है तो 85 शब्द होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है आपका प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो कौन सा संशोधन है? 42वां संशोधन है, जो कि 1976 में हुआ था। और इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
प्रस्तावना के और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। तो क्या है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, यानी कि क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाता है। देखो दो केस हुए आपके, एक बेरुवाड़ी केस हुआ 1960 में और एक आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस हुआ, ठीक है। जो बेरुवाड़ी केस था उसमें क्या कहा कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो बेरुवाड़ी केस के तहत तो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया, लेकिन केशवानंद भारती जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। देखो बेरुवाड़ी क्या है, बेरुवाड़ी एक पश्चिम बंगाल का क्या है कि एक जगह है, ठीक है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान को देने के लिए बोल रहे थे, ठीक। और जो केशवानंद भारती हैं ये केरल के रहने वाले हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और इसे अदालत में लागू नहीं किया जाए, इसे किसे, प्रस्तावना को अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका प्रस्तावना को संविधान का आईडी कार्ड। देखो क्वेश्चन आ जाता है कि प्रस्तावना को संविधान का आईडी कार्ड किसने कहा, तो ये किसने कहा, एन.ए. पालकी वाला ने। फिर आता है आपका प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा, के.एम. मुंशी ने। और प्रस्तावना को संविधान का मूल मंत्र किसने कहा, अर्नेस्ट बारकर ने। देखो ये सब आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, तो इन्हें पक्का याद रखना। ये जितने भी मैंने आपको कराए हैं एकदम महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके, ठीक है। आगे चलते हैं। तो प्रस्तावना में संशोधन संभव है, एक क्वेश्चन हुआ कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। हाँ, प्रस्तावना में संशोधन संभव है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता, यानी कि जो संविधान बना था उसको नहीं बदल सकते, सिर्फ हम उसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या लेंगे हम, जो हमने प्रस्तावना पढ़ी है उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते गए हैं या पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का परिचय है, संविधान की आत्मा है और संविधान की कुंजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना किससे ली गई है, मतलब कि किसने ली थी। देखो पंडित जवाहरलाल, हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब, 13 दिसंबर 1946 को जब संविधान की बैठक हुई थी, ठीक है, उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर आपका क्या बना, प्रस्तावना बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के पहले शब्द क्या थे। पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रस्तावना का पहले शब्द क्या है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना यहीं से शुरू होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना के अंतिम शब्द, यानी जो प्रस्तावना खत्म होती है वो कहाँ पे होती है, उसका एंड कहाँ पे होता है आपका, आत्मसमर्पित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ। एक ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, और कब हुआ, 1976 में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, यानी कि इसके तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रकृति क्या है। भारत की प्रकृति, देखो आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड ऊपर नीचे नहीं करना है क्योंकि सीक्वेंस पूछता है और आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। इनके बारे में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 8, प्रस्तावना में कितने उद्देश्य हैं। प्रस्तावना में कितने उद्देश्य थे, 4 उद्देश्य थे। पहला न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय के कितने प्रकार हैं। न्याय के 3 प्रकार हैं। न्याय 3 प्रकार हैं, तो सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता किस किस की है। स्वतंत्रता किस किस की है, विचारों की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है,
विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता में अखंडता बनाए रखना, ये बंधुत्व का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरुवाड़ी केस 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? केशव नंद भारती केस 1973 के तहत कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन उसका मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। मूल ढांचा यानी कि जैसा हमारा संविधान सभा ने बनाया था ऐसा ही होगा, सिर्फ उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावना में तिथि क्यों नहीं लिखी गई? क्योंकि इसे संविधान के साथ अपनाया गया था, इसलिए इसमें कोई भी तिथि नहीं लिखी गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना लागू करने योग्य है या नहीं? हाँ, सीधे लागू नहीं कर सकते, व्याख्या में सहायक है। ठीक है, तो इसको हम लागू नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्याख्या में सहायक है कि संविधान क्या है प्रस्तावना। ठीक है, अगर आपको पॉलिटी की ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारे से जुड़े रहें। ऐसे ही हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका पॉलिटी से रिलेटेड होगा और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, थैंक यू।